राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 52वीं मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का समापन संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ मनोज कुमार गिरी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ सर्वदानंद, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह, एसआरजी राजीव कुमार अग्रवाल, हर्षी गुप्ता निर्णायक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह, जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने विज्ञान प्रदर्शनी में आए अतिथियों का बैज लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार गिरी ने विज्ञान प्रदर्शनी में अलीगढ़ मंडल के सभी जनपदों से आए हुए मॉडलों के अवलोकन करने के पश्चात विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार की विज्ञान प्रतियोगिताओं प्रतिभाग करते रहना चाहिए ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ सर्वदानंद ने कहा कि विज्ञान संबंधी जिज्ञासा विकसित करने हेतु छात्र छात्राओं को प्रेरित एवं प्रदर्शनी में आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। निर्णायक सदस्य प्रोफेसर जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि छात्रों को विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी में जिज्ञासा, रचनात्मकता, खोज, प्रयोग, नवाचार के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बहुत ही आवश्यक हैं। जिला समन्वयक एसआरजी राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में सभी 7 उप विषयों पर जूनियर वर्ग स्थिर और क्रियाशील, सीनियर वर्ग क्रियाशील एवं शिक्षक वर्ग सहित अलीगढ़ मंडल के चारों जनपदों से लगभग 114 छात्र और छात्राओं ने अपने मॉडलों के साथ प्रतिभाग किया। शिक्षक संवर्ग की प्रतियोगिता में 8 शिक्षकों ने अपने मॉडल के साथ प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी में सड़क दुर्घटना प्रतिरक्षक, स्मार्ट रोड लाइट सिस्टम, प्लेटिनम मॉड्यूल द्वारा विद्युत उत्पादन व एडवांस फायर कंट्रोलर के मॉडलों ने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर जयप्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर अनवर शहजाद, डॉक्टर जावेद अली, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर हरज्ञान सिंह, डॉक्टर सुरभि वार्षणेय, डॉक्टर वीनू त्रिपाठी, डॉक्टर रोली अग्रवाल द्वारा बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए आए सभी मॉडलों का मूल्यांकन किया। मैं राजीव कुमार अग्रवाल, एसआरजी विज्ञान और रंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से आज टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया। मंडल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो आयोजित हो रही है वो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के तत्वाधान में हो रही है। इस प्रदर्शनी में अलीगढ़ मंडल के चारों जनपदों से लगभग 114 मॉडलों ने प्रतिभाग किया, छात्र छात्राओं ने अपने साथ, और 8 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये प्रदर्शनी कराई जाती है, हर वर्ष कराई जाती है। और इस प्रदर्शनी में जो विजयी छात्र होंगे और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया होगा वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। और इस वर्ष की जो स्टेट लेवल है वो अयोध्या में हो रही है, आयोजित हो रही है, और अयोध्या में हमारे बच्चे परचम लहराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस कार्यक्रम से उद्देश्य हमारा ये रहता है कि बच्चों में थोड़े वैज्ञानिक भावना विकसित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, और जो अपने आसपास की जो समस्याएं हैं उसको विज्ञान के माध्यम से कितना हम उसको सरलीकरण कर सकते हैं। और विज्ञान, क्योंकि हम जानते हैं कि चारों तरफ विज्ञान है, और जब चारों तरफ विज्ञान है और प्रकृति की जो खोज है वो विज्ञान पर ही आधारित है, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, बच्चों को जो नवाचार आते हैं विज्ञान के प्रति, उसको वो अपने मॉडलों के माध्यम से पिरोने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में जो है मंडल स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी वर्ष 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कि अलीगढ़ मंडल में जो है एटा है, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ मंडल के बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही इनोवेटिव और पूरे डेडिकेशन डिवोशन के साथ जो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सोच है, उसको अपने मॉडल के द्वारा प्रस्तुतिकरण करी, प्रदर्शित किया। और अव्वल दर्जे के सारे मॉडल थे, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, प्रयास की है। मैं बहुत बहुत उनको राज्य स्तर पर चयनित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी और आशीष देना चाहूँगी। विज्ञान प्रदर्शनी जो है बच्चों के लिए कि वैज्ञानिक सोच उनमें डेवलप हो और विज्ञान में रुचि लें और मॉडल बनाएं, नई नई चीज़ें खोजें, इसीलिए है विज्ञान प्रदर्शनी, जिससे विज्ञान को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, लोकप्रिय बनाया जाए लोगों में, बच्चों में, इसीलिए विज्ञान प्रदर्शनी होती है। मेरा नाम भूमि वाशने, आई एम फ्रॉम श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज। मेरे टॉपिक का नाम कंप्यूटेशनल थिंकिंग या हम बोल सकते हैं कंप्यूटेशनल सोच है। इसमें इसका नेम जो सब टॉपिक है इसका स्मार्ट गॉगल्स फॉर ड्राइवर्स। इसमें सर काफ़ी हमारे वेज होते हैं एक्सीडेंट होने के, पर मैंने जो पर्टिकुलरली वे लिया है वो है जैसे ड्राइवर्स को झपकी वगैरह लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें हमारे सर मेनली कारण तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राइवर को स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो या नींद वगैरह उसकी पूरी ना हो। इसके लिए हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि उसकी मॉर्निंग में नींद पूरी की जाए। बट नहीं सर, हमारे अंदर एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो सनसेट होते वक्त रिलीज होता है,
जिसके कारण हमको उसका इफेक्ट हम किसी भी रीजन से कम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इसका ये इफेक्टिव आइडिया है जिसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑर्डिनो होते हैं। ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इसमें इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, जो इसको इनपुट्स मिलते हैं उनको आउटपुट्स में ये चेंज कर देता है, जिससे जो हमारे आउटपुट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पे गॉगल्स में IR सेंसर यूज़ किया हुआ है, जिससे क्या होता है, जैसे ड्राइवर ब्लिंक कर रहा है अपनी आंखों को, देन उसके बाद उसको झपकी लग जाती है, तो देन 3 सेकंड का इसमें कोडिंग करनी पड़ती है हमको। यहाँ पे एक USB टाइप इसमें पिन है। इसके अंदर हम जब प्रोग्रामिंग कोड करते हैं, ये C और C++ लैंग्वेजेस में होती है। इसमें 2 इसके फंक्शंस होते हैं ऑर्डिनो के, सेटअप एंड लूप। सेटअप में जो भी चीज़ हमने हार्डवेयर में सेटअप किया होता है, पिन्स की किसकी आउटपुट चाहिए, किसकी इनपुट चाहिए, उस चीज़ को हम डिक्लेयर करते हैं। देन लूप में हम जो चीज़ हमको रिपीटेशन चाहिए होता है वो करते हैं। इसमें मैंने जो सेटअप है उनको इनपुट्स लिया हुआ है IR सेंसर से, और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे मोटर और बजर यूज़ किया है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये चल रहा है आइस क्लोज करने पर, ये पहले बजर ऑन होगा, देन उसके बाद मोटर। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ड्राइवर को झपकी लग जाती है तो हमने इसमें जब लूप की जब हम सेटिंग करते हैं, जब कोड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बजर के लिए मैंने 3 सेकंड्स की डिले लगाई हुई है। जिसमें क्या होता है, अगर जैसे 3 सेकंड के बाद अगर पहले इसको बजर इंडिकेट करेगा, अगर उसकी आवाज़ से ड्राइवर जग जाता है तो उससे एक्सीडेंट्स के रुकने की फुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे जगकर वो अपना ट्रक दोबारा स्टार्ट कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर किसी हेल्थ इशू की वजह से वो नहीं उठ पाता या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली 4 सेकेंड्स बाद ये मोटर एक आउटपुट की तरह काम करेगी, जिसकी डिले 4 सेकेंड्स है। 4 सेकेंड्स बाद ऑटोमेटिकली व्हील स्टॉप्स हो जाएंगे। इसमें IR सेंसर होता है। इसमें जो एक लाइट होती है LED, इसमें जाती है, उसकी रिफ्लेक्शन हमारी इस ट्रांजिस्टर में आती है, जिसका इनपुट हमारे ऑर्डिनो को मिलता है, जिसकी वजह से ये उसको आउटपुट में चेंज कर देता है। यहाँ पे एक बैरल जैक होती है, जिसके थ्रू हम इसके अंदर पावर इनपुट करते हैं, जो फिर ये जो पावर होती है वो इसके अंदर जाकर आउटपुट परफॉर्म करती है। ये काफ़ी इफेक्टिव आइडिया हो सकता है, जो काफ़ी कम कॉस्ट में अच्छा इफेक्टिव आइडिया है। इसमें मैंने अभी यहाँ पे रिले किट भी यूज़ की हुई है, जो इसमें जो पावर जा रही है इसके अकॉर्डिंग जो पावर इसमें लेनी होती है, मोस्टली इसकी इफेक्टिव 4 वोल्ट या 3.3 वोल्ट होती है। इसमें ये जैसे हमने कभी ऐसा होता है कि हमने कोई ज़्यादा बैटरी यूज़ कर दी है या उसकी वजह से, तो वो अपने इसके अकॉर्डिंग ये सेट करता है और वही उसको परफॉर्म करने के लिए उतनी वोल्टेज देता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बीच में इस चीज़ को रोक लेता है, जिसकी वजह से हमारे कोई फ्यूज ना हो। इसमें सर ओनली मोटर, ऑर्डिनो और रिले किट और IR सेंसर। इसमें क्या, जिसके IR सेंसर जो होता है, IR सेंसर काफ़ी कम कॉस्ट में आ जाता है। इसमें ये चीज़ ऑर्डिनो है ना, सब चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी होती है। फुल कॉस्ट मैम 1000। नमस्कार, मैं श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा नाम गुनगुन है। मैं कक्षा 10 V1 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है जल से प्राकृतिक खेती। हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसका उपयोग किया है हमने। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को हमने इस जार में भरा है। इस जार से हमने उससे बड़े पत्थरों को अलग किया है, फिर हमने छोटे पत्थरों को अलग किया है, फिर हमने मिट्टी को टिश्यू पेपर की मदद से अलग किया है। अब ये जल हमें जो प्राप्त हुआ है ये पीने योग्य नहीं है, इसीलिए ये जल मैंने कृषि में उपयोग लिया है। यहाँ पे मैंने इस जल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग दिखाई है। अभी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पोषक तत्वों के द्वारा की जाती है, इसीलिए पहले हम इस पानी में पोषक तत्वों का घोल डालेंगे। जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसी वजह से हम इस पानी में पहले पोषक तत्व डालेंगे, जैसे खनिज, वसा, विटामिन इत्यादि। इस जार से ये पाइप के द्वारा फर्स्ट फ्लोर में जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से ये पानी सेकंड फ्लोर में जाएगा, सेकंड फ्लोर से ये इस जार में जाएगा। ये क्रिया विपरीत होती रहेगी। इस खेती को हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास भूमि नहीं भी होगी तो भी हम इस खेती को कर सकते हैं। और इस पानी का उपयोग मैंने सामान्य खेती में भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सामान्य खेती में भी किया है।
और यहाँ पे मैंने दिखाया ऑर्गेनिकल खेती। ऑर्गेनिकल फार्मिंग का अर्थ होता है बिना किसी अशुद्धियों के प्राकृतिक रूप से की जाने वाली खेती। इसमें किसी भी अशुद्धियों का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें केवल प्राकृतिक खाद, गोबर और जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका ही उपयोग किया है।